Hello, Cho. Good afternoon. So today I'm talking about the disclosure of share capital in the balance sheet, and this is our session 4. Very important. तो सबसे पहले जब हम शेयर कैपिटल को समझते हैं बैलेंस शीट में एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस, इसमें आपको सिर्फ शेयर कैपिटल ही पूछा जाता है, कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है। आईएससी में आपको कंप्लीट बैलेंस शीट पूछा जा सकता है, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड के नीचे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम दो ही चीज दिखाते हैं, एक पहला सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड दूसरा जो है वो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम उधर बैठो, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सेकेंड जो है वो कैपिटल रिजर्व हम इसमें दिखाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंस शीट को एक बार देख लें, एंड बैलेंस शीट को देखने के बाद मेन आपका कंसर्न होना चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स बैलेंस शीट में, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लिखते नहीं है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट ऑफ जिस कंपनी का बना रहे हो एज ऑन 31 मार्च, पर्टिकुलर्स में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखोगे, शेयर होल्डर्स फंड, और इसके नीचे में आपको सिर्फ शेयर कैपिटल लिखना चाहिए। और ये जो शेयर कैपिटल है इसके आगे आपने देखा कि नोट्स टू अकाउंट्स का दिया हुआ है, नोट नंबर दिया हुआ है, तो ये नोट्स टू अकाउंट्स है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपने देखा कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें, तो कभी लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स एसेट्स के नीचे लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, उसमें कोई भी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन है आप वहीं दिखा देते हो। लेकिन यहाँ जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जो भी सब हेड्स होते हैं, वो इस मेन हेड्स के नीचे में नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैलकुलेशन दिखाते हैं। सो नोट्स टू अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है शेयर कैपिटल में जब मैं लिखूंगा तो इसमें पार्ट्स होते हैं, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, एंड सब्सक्राइब में भी दो पार्ट्स होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ऑथराइज्ड कैपिटल आपको आइडिया होगा कि दिस इज द मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइडेड बाय द सेबी टू द कंपनी। दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो होता है वो मैक्सिमम अपनी कंपनी जो अपनी राइट्स को यूज करती है उसको बोलते हैं हम इशूड कैपिटल। सपोज इफ अ कंपनी इज ऑथराइज्ड बाय 1 लाख शेयर्स, तो कंपनी हैज अ राइट टू इशू 1 लाख शेयर्स इन द मार्केट, बट इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी का कितनी फाइनेंशियल उसको चाहिए। सपोज कंपनी को सिर्फ 60,000 में ही फुलफिल हो रहा है, तो कंपनी सिर्फ 60,000 ही इशू करेंगी। तो इसका मतलब है कि ऑथराइज कैपिटल कैन बी मोर और इक्वल्स टू इशूड कैपिटल बट कांट बी लेस देन इशूड कैपिटल। Authorized capital is being decided by the SEBI, but as far as the issued capital are concerned, it is being decided by the company. Subscribed capital, subscribed, when I say subscribe, it is absolutely decided by the shareholders कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है मार्केट में, तो उस हिसाब से ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो यही आपने देखा होगा कि जब आपने इशू ज्यादा करा और सब्सक्राइब ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसी को हम प्रोराटा का कंडीशन बोलते हैं। अब इसमें आपको मेन समझना है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप को मेन इंपॉर्टेंटली आपको समझने की जरूरत है। तो देखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप को मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से समझाया हुआ है, इसको समझो। सपोज ये कंपनी है, एक कंपनी और एक शेयर होल्डर, दो पार्टीज हैं, और एक पर्टिकुलर शेयर की मैं बात करता हूं, एक यूनिट शेयर की जो वैल्यू है वो मान लो इसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज की है। शेयर की फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज की है। ये दो पार्टीज हो गए। सपोज किसी भी कंडीशन में इसमें एक तो पहले पार्टीज की मैंने बात करी, और अब मैं बात करने वाला हूं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब पहला कंडीशन में लेने वाला हूं फुल्ली पेड अप का, एंड दूसरा कंडीशन में लेने वाला हूं सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का। तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ आपका जो फेस वैल्यू है शेयर्स का वो कितना है? 10 रुपए का है। तो सपोज इसमें भी दो पार्टीज हैं, कंपनी और शेयर होल्डर, जैसे मैंने ऊपर में मेंशन किया है। तो ये सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कब आ सकता है? सपोज कंपनी ने 10 रुपए कॉल करा और शेयर होल्डर ने 10 रुपए के 10 रुपए पेमेंट कर दी है, तो दिस कम्स अंडर द सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का कैटेगरी में हम समझते हैं ये कंपनी है, फिर से एक शेयर होल्डर का हमने बना लिया। पहला कंडीशन कि कंपनी ने 10 रुपए कॉल करा है लेकिन शेयर होल्डर ने सिर्फ 8 रुपए दिए हैं। दूसरा कंडीशन कि कंपनी ने सिर्फ 9 रुपीज कॉल करा है और शेयर होल्डर ने 9 रुपीज दे दिया। तीसरा कंडीशन कि कंपनी ने 9 रुपीज कॉल करा है और शेयर होल्डर ने 8 रुपीज दिया है। तो इस कंडीशन को हम सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में करते हैं। आप देख सकते हो जैसे पहला कंडीशन मैंने लिया है
ये जो फेस वैल्यू है कंपनी फुलफिल कर पा रहा है लेकिन शेयर होल्डर इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कंपनी फुलफिल कर पा रहा है लेकिन शेयर होल्डर इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो व्हेन द शेयर होल्डर डिडंट पे द फेस वैल्यू अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी, तो ये भी सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप के नीचे आ जाएगा। या सपोज किसी भी रीजन से कंपनी उस पर्टिकुलर ईयर में 9 रुपीज ही कॉल कर रही है और शेयर होल्डर 9 रुपीज दे रहा है विच इज लेस देन द फेस वैल्यू, तब भी ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। थर्ड कंडीशन में ले लिया कि सपोज कंपनी ने 9 रुपीज कॉल करा विच इज लेस देन द फेस वैल्यू एंड शेयर होल्डर ने इस 9 रुपीज में से भी कम दिया आपको, तो ये आ जाएगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। ऑथराइज मेंशन नहीं होगा तो आप डॉट 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 इक्विटी शेयर्स ऑफ जो भी वैल्यू है 10 इंच करके इसकी कोई वैल्यू नहीं लिखोगे। इशूड कैपिटल मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, मोस्टली ये गिवन ही होता है। आपको मेन जो करेक्शंस देखना है वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का देखना है। आई एम श्योर कि बैलेंस शीट आपको समझ में आ गई हुई। बैलेंस शीट में ज्यादा कुछ नहीं है, ये नोट्स टू अकाउंट्स में ऑथराइज कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल में दो कैटेगरी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। समझने का ये तरीका इसका है। नाउ आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन हमने एक लिया है, अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अभी समझिएगा। तो विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख, ये इसका ऑथराइज कैपिटल कितना है, 20 लाख रुपीस का ऑथराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट, इंक्लूडिंग ₹1 ऑफ प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स फॉर द पब्लिक for subscription. At the all the money has been duly called and received except allotment and call money on 5,000 shares held by Manish and call money on 4,000 shares held by Alok. Manish shares were forfeited and out of these 3,000 shares were reissued at the rate of 9 per share as fully paid up. So share capital in the books of the company also notes to account. सबसे पहली बात आप ये समझो कि you are not at all concerned with this premium value, क्योंकि आपको दिखाना क्या है, सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना है। अभी हम सिर्फ शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल डजंट इंक्लूड द प्रीमियम प्राइस, बिकॉज यहाँ जो फेस वैल्यू होता है, ये जो आपकी फेस वैल्यू है, और इट डजंट इंक्लूड द प्रीमियम प्राइस। तो इसमें जब भी प्रीमियम का अमाउंट होगा तो हम प्रीमियम के अमाउंट को कंसिडर नहीं करने वाले हैं। तो जैसे मुझे अलॉटमेंट पे किसी शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं, तो इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम बोला, तो अलॉटमेंट का मैं कितना कंसिडर करूंगा, सिर्फ 5 रुपीज कंसिडर करूंगा। तो आप देख सकते हो कि आपके कॉल की वैल्यू कितनी है, 10 रुपए की है, जिसमें से डिफाइंड वैल्यू एप्लीकेशन का दिया हुआ है, अलॉटमेंट का प्रीमियम को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 रुपीज बचा, और रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो जो इन्होंने बैलेंस ऑन कॉल बोला है वो आपका 2 रुपए का है, ये फटाफट आप निकाल लेंगे। अब इसमें कंडीशन क्या बन गई ये समझें आप। इसमें सबसे पहले ये देखें कि 80,000 शेयर्स आपको पैसे 80,000 शेयर्स के ऊपर चाहिए थे। ऑलराइट, 80,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से आपको 1 लाख रुपीज कलेक्ट करने थे टोटल, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं। इसमें से आप देखें कि इसमें से 2 शेयर होल्डर्स हैं। पहला शेयर होल्डर कौन सा है, ऑल द मनी हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर्स हेल्ड बाय मनीष। तो मनीष को जो हमने 5,000 शेयर्स के लिए ऑफर किया था, मनीष ने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दिया है, मतलब ही फेल्ड टू पे द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट and call, and his shares were forfeited and reissued। इसमें से हमने reissue भी कितना कर दिया है, तो इसमें से 3,000 शेयर्स को हमने reissue कर दिया है। तो इसमें जो reissue हमने करा है वो 3,000 शेयर्स को हम reissue करेंगे। ये 2-3 क्वेश्चंस में आपको करना जरूरी है, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर लें कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होता है। 2-4-5 क्वेश्चन में इस तरह आपको अपने लिए एक वर्किंग नोट्स तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन आप ये वर्किंग नोट बनाते हैं तो बैलेंस शीट आपका इनकरेक्ट नहीं होता है। दूसरा कंडीशन है कि 4,000 जो शेयर्स आलोक का था, उसने कॉल एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर्स हेल्ड बाय आलोक। सो आलोक का जो था वो 4,000 शेयर्स था, ठीक है, और इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया है, ही फेल्ड टू पे द कॉल मनी, इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया है, ठीक है। Money shares were forfeited, out of these 3,000 shares were reissued at the rate of ₹9 per share, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि 80,000 में से मनीष ने 5,000 का अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दिया, आलोक ने 4,000 का नहीं दिया। इसका मतलब है कि 71,000 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने सारे पैसे आपको टाइम के हिसाब से दे दिया। तो ये किस कैटेगरी में आएगा बच्चों? ये आ जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आ जाएगा, बिकॉज कंपनी हैज कॉल्ड 10 रुपीज एंड दीज शेयर होल्डर्स हैज पेड द एंटायर पेमेंट ऑन टाइम। तो इसको हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा है मनीष। मनीष के 5,000 शेयर्स में अलॉटमेंट फेल करा, कॉल फेल करा और फोरफिट कर दिया और रीइश्यू कर दिया हमने 3,000 शेयर्स को। एक और भी अच्छी मैं बात बताना चाहता हूं आपको कि जैसे मनीष का 5,000 शेयर्स है, इसका जैसे हमने 3,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है, राइट? तो कैन आई ऑल्सो टेक 3,000 शेयर्स at the rate of 10 each, that is 30,000 under the column subscribe and fully paid up? I can. Why? Because इनके शेयर को हमने रीइश्यू कितने में करा है? 9 पर में शेयर में करा है। मनीष का जो शेयर था 5,000 पहले हमने फोरफिट कर दिया, राइट? तो फोरफिट करने का मतलब है कि 80,000 की लिस्ट में 5,000 शेयर चले गए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एक्टिव शेयर होल्डर्स है वो कितने हैं? 75,000 है। जिन शेयर होल्डर्स को आप फोरफिट कर लेते हैं वो आपके एक्टिव शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, तो आपने उनको 5,000 शेयर होल्डर को हटा दिया शेयर होल्डर्स की लिस्ट से, ऑलराइट? लेकिन आपने क्या करा? 3,000 शेयर जो आपके 5,000 जो इनएक्टिव शेयर होल्डर्स थे, उसमें से 3,000 शेयर्स को आपने फिर से रीइश्यू कर दिया मार्केट में, और आप उसके बदले में आपको 10 के बदले में आपको 9 मिला। तो आप रीइश्यू की एंट्री ध्यान दें। रीइश्यू में आपने एंट्री क्या पास करी होगी? जब किसी शेयर होल्डर्स को आपने दिया होगा बैंक अकाउंट डेबिट 9 इंटू 3,000, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 1 इंटू 3,000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 इंटू 3,000 शेयर्स। तो बेसिकली हम बना किसका अकाउंट है? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल बना रहे हैं, और शेयर कैपिटल में हमारे को 10 रुपीज मिल रहा है। सो दैट इज द प्रोबेबल लॉजिक व्हाई द शेयर्स फोरफिटेड एंड रीइश्यूड फुल्ली पेड अप में। फुल्ली पेड अप ध्यान रखना, फुल्ली पेड अप में जब होगा तो इसको भी मैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में ले सकता हूं। तो 74,000 आपका ये हो गया, ऑलराइट। ये जो आपके पास एक्टिव शेयर होल्डर्स हैं उसमें से ये 4,000 आलोक का भी अभी एक्टिव शेयर होल्डर्स की लिस्ट में होगा, बिकॉज हमने इसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए ऑन 4,000 शेयर्स। लेकिन क्या इसके शेयर्स को हमने फोरफिट करा है? द आंसर इज नो। इसलिए ये अभी भी एक्टिव शेयर होल्डर्स हमारे पास की लिस्ट में होगा। तो आपको समझ में आ गया? 71,000 प्लस 3,000, 74,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से 7,40,000 आपके सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैटेगरी में चला जाएगा। इज दैट क्लियर? ये ठीक है। मैं नोट्स टू अकाउंट्स भी साथ के साथ छोटा सा एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाता हूं। आपको पता है बैलेंस शीट में आपको कुछ ज्यादा दिखाना नहीं होता है, जो मेन कॉलम है आपका वो नोट्स टू अकाउंट्स है। तो साथ के साथ मैं यहाँ आपके लिए नोट्स टू अकाउंट्स भी बना देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट्स में आपके पास जहां से आपने उसको छोड़ा था बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल से, वहीं से स्टार्ट करना है। तो शेयर कैपिटल में आपको सबसे पहला अंडरलाइन करने के बाद पहला आपका होगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, अब यहाँ ऑथराइज कितने से? 20 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इक्विटी शेयर्स। तो ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है मेंशन, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख रुपीज, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है बी, है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल की हम बात करें तो इसमें से आपने जो इनवाइट करा एप्लीकेशन पे, वो कितने इनवाइट करे हैं आपने? सिर्फ 80,000 आपने इनवाइट करे। द कंपनी ऑफर्ड 80,000 शेयर्स फॉर द पब्लिक। सो 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सी पार्ट है सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें मैं पहला ऑप्शन लेता हूं एंड फुल्ली पेड अप का, एंड फुल्ली पेड अप का। तो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया अभी 74,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके ये आप 7,40,000 यहां दिखा देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप
तो इसमें सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, जो आपका एक्टिव शेयर होल्डर है। मनीष इज नॉट एन एक्टिव शेयर होल्डर, आलोक इज एन एक्टिव शेयर होल्डर। तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि 4000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच आपको आलोक से चाहिए था। दैट इज हाउ मच, 40,000 रुपीज। इसमें से आलोक ने फाइनल कॉल का ₹2 नहीं दिया आपको। सो 4000 शेयर्स के ऊपर आलोक ने ₹2 के हिसाब से 8000 रुपीज नहीं दिया। तो आलोक ने कितना दिया होगा हमें, 32,000 दिया है। इसके बाद जो मनीष का जो रिमेनिंग शेयर्स है 2000, क्योंकि मनीष के हमने कितने शेयर्स लिए थे, तो मनीष के हमारे पास टोटल जो शेयर्स थे वो 5000 थे। 5000 में से हमने 3000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया। इसका मतलब जो अनरीइश्यूड अमाउंट है, अनरीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स है, वो कितना है, 2000 है। और आपको पता है कि मनीष ने अलॉटमेंट और कॉल के पैसे नहीं दिए थे। इसका मतलब है कि इट इज क्वाइट क्लियर कि मनीष ने सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे दिए थे। तो इस 5000 में से जो 5000 का नंबर है, इसमें से 3000 री इश्यू हो गया, लेकिन स्टिल 2000 शेयर्स ऐसे हैं जिसको हमने अभी तक री इश्यू नहीं करा है, जिसके ऊपर हमने सिर्फ एप्लीकेशन का ₹3 कलेक्ट करा है। तो शेयर फोरफीचर की मैं बात करूं तो यहाँ 2000 शेयर्स के ऊपर 9 रुपीज के हिसाब से आपको 18,000 रुपीज यहाँ मिलेगा। सो 32 प्लस 18 कितना हो गया आपका, ये 50,000 हो गया। तो इसका मतलब है कि शेयर कैपिटल में जो आप ट्रांसफर करने वाले हैं वो कितना ट्रांसफर करने वाले हैं, 7,90,000 रुपीज ट्रांसफर करने वाले हैं। तो इसके बाद मेन, जैसे मैंने बताया कि सारी करेक्शंस यहाँ होती हैं। बैलेंस शीट में आपको सिर्फ क्या करना होता है कि बैलेंस शीट में आप जाएंगे, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में कॉलम बनेगा शेयर होल्डर्स फंड का, उसके नीचे में होगा शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के आगे वाला जो कॉलम है, पर्टिकुलर्स के आगे वाला जो कॉलम है, नोट नंबर होगा, जहां 1 लिखेंगे। ये 1 को मैंने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया है, और ये 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7,90,000 की आ गई है। इसी वैल्यू को मैं जाके वहां पुट कर दूंगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिक ध्यान रखिए, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम करते हैं बच्चे या मिस्टेक होता है बैलेंस शीट में, वो सिर्फ सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप को समझना और सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप समझना, उसको समझें तो क्लियर हो जाएगा। है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MM लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 crore. Equity shares of 10 each. The company invited application for issuing 10 lakh equity shares. The amount per share was payable as follows. Application पे the company is charging ₹3. Allotment में the company is charging ₹4 and first and final call पे। तो सबसे पहले जैसे हम बनाते हैं, इसको हम अपने रेफरेंस के लिए लिख लेते हैं 343। आपका जो एप्लीकेशन है वो ₹3 का है, अलॉटमेंट जो है वो ₹4 का है, और ₹3 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है। इसमें बोला है उन्होंने कि ऑल कॉल्स वेर मेड एंड वेर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1000 शेयर्स, on 1000 shares. Present the share capital in the balance sheet of the company as per provision of Schedule 3 Part 1 of the Companies Act 2030 and also prepare the notes to accounts. बेटे ये notes to accounts नहीं भी prepare करने के लिए बोला जाए तब भी आपकी बैलेंस शीट इनकम्प्लीट होती है जब आप notes to accounts नहीं बनाते हो। वेरी बेसिक क्वेश्चन आई कैन से, देखो आपको 1 लाख शेयर से आप 1 लाख शेयर इंटू 10 करोड़ से आप ऑथराइज्ड हो, ठीक है। इशूड कितने से हो, 10,000 इंटू 10 से आप 1 करोड़ से इशूड आपने करा है। एंड इशू करने के बाद आपके पास 1000 शेयर्स के ऊपर आपको क्या नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ₹3 नहीं मिले हैं। तो क्लियर है कि 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स में से, जैसे मैं थोड़ा सा वर्किंग नोट कर देता हूँ, 10 लाख शेयर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, इसके ऊपर ₹10 के हिसाब से वी आर एक्सपेक्टिंग 1 करोड़, राइट। इसमें से हमारे को टोटल मिल कितना गया होगा, हमारे को मिल गया होगा 9,99,000 इंटू 10। इसका मतलब है कि आपको जो इसके बाद मिल गया होगा हमारे पास वो 99,90,000 आपने रिसीव करा। एक शेयर होल्डर है जिसका जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है वो 1000 है, इसने आपको पैसा नहीं दिया है, राइट, इसको पैसा नहीं दिया है। तो ये जो कैटेगरी है ये सब्सक्राइब एंड नॉट
फुल्ली पेड अप में आ जाएगा, और ये सारी कैटेगरी किसमें चली जाएगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। अब एक चीज और आप देखें कि क्या इसके शेयर्स को आपने फोरफिट करा है, तो आपने इसके शेयर्स को फोरफिट नहीं करा है। फोरफिट करते और इशू नहीं करते तो क्या होता कि इसकी जो फोरफीचर की वैल्यू है सिर्फ उसी को दिखाते। फोरफिट नहीं करा, इसका मतलब क्या होगा कि स्टिल ही इज कनेक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी ने इस अमाउंट को, जो अमाउंट उसने नहीं पे करा है, उसको कॉल्स इन एरियर कंपनी कंसीडर करेगी। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसका नोट्स टू अकाउंट्स में बताता हूं आपको। यहां हमने ले लिया शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में यहां आपके पास जैसे इंफॉर्मेशन है 1 करोड़, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ₹10 करोड़ लिख लिया आपने। बी है इशूड कैपिटल, और यहां हमने 10 लाख शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। सब्सक्राइब कैपिटल में 2 कैटेगरीज हैं। पहला ए कैटेगरी है एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में जैसे मैंने वर्किंग नोट में आपको करके बताया है, 9,99,000 शेयर्स at the rate of 10 each, at the rate of ₹10 each। तो ये हो जाएगा आपका टोटल 9,99,90,000। बी पार्ट है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप का। तो जिसमें आप दिखाएंगे 1,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। ये आपका हो गया कितना, 10,000 रुपीज हो गया। और इसमें ये बोला इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 रुपीज नहीं दिया है, दैट बिकम्स अ कॉल्स इन एरियर अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे आप कॉल्स इन एरियर, और इन्होंने 3 रुपीज करके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का नहीं पेमेंट करी है। तो इसका मतलब है कि 10,000 was expected from that gentleman, but he couldn't make the payment of first and final of 3,000. It means the company has collected only 7,000. तो 97,000 ये आपके शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार। संदेश लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 30 लाख डिवाइडेड इनटू, तो जब भी आपके पास ऑथराइज्ड है तो उसको आप मार्क कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए। 30 लाख रुपीज बोला है, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। इसका 30 लाख डिवाइड बाय 10 विल गिव यू 3 लाख शेयर्स हमने ऑथराइज्ड है। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 70,000 शेयर्स ओनली। एप्लीकेशन फॉर 69,000 शेयर्स वेर रिसीव्ड। ये कौन सा कंडीशन है, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% ऑफ द इशूड शेयर्स। 70 हमने, वी आर एक्सपेक्टिंग द पेमेंट ऑन 70,000, लेकिन हमारे को सिर्फ सब्सक्रिप्शन 69,000 की मिली है। ऑल कॉल्स वेर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 per share on 3,000 shares. These shares were forfeited. You are required to prepare the balance sheet of the company as per Schedule 3 of the Companies Act 2013. वेरी बेसिक क्वेश्चन, जैसे हमने पहले वाला करा है वही है। इस क्वेश्चन में आप देखें तो आपके पास 10 रुपए का शेयर है, जिसमें इसमें 2 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया। इसका मतलब है कि इसने रिमेनिंग 8 रुपीज हमें दे दिया है। तो इसकी वर्किंग कर लेते हैं हम लोग। देखिए 30 लाख रुपीज से आप ऑथराइज्ड हो,
सो डिवाइड बाय 10, तो ये आपका नंबर ऑफ ऑथराइज शेयर्स बताता है, दैट इज 3 लाख शेयर्स से आप ऑथराइज हो। ऑलराइट, उसके बाद आपके पास 69,000 शेयर्स जो हैं, 69,000 जो शेयर्स हैं आपके पास, 69,000 शेयर्स आपके पास टोटल आपने इशू करा है, जिसमें आपको जो कंप्लीटली पेमेंट मिल गया है वो कितने में मिल गया है, 66,000 शेयर्स पे मिल गया है। ठीक है, 66,000 शेयर्स के ऊपर यू हैव कलेक्टेड एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये आ गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में। और जो 3,000 शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तो इन्होंने 10 रुपए के बदले में हमें सिर्फ कितना दिया है, 8 रुपीज दिया है। सो 2 रुपीज कुडंट मेक द पेमेंट। ठीक है, ये वाला पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ। तो कैसे हम लिखेंगे इसको, फिर से हम एक बना लेते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। जैसा मैंने बताया कि बैलेंस शीट में कुछ ज्यादा नहीं होता है, नोट्स टू अकाउंट्स में ही आप लिखते हो। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको पता होगा कि इसी तरह क्वेश्चन भी वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। तो यहाँ आपका पहला हो जाएगा शेयर कैपिटल, फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल वो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है कि 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच से वी आर ऑथराइज्ड। दूसरा है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल के हम देखें तो हम 70,000 हम इशू कर रहे हैं, तो 70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, so that would be how much, 7 लाख। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल में जो पहला पॉइंट है वो है फुल्ली पेड अप। हमने उसकी भी वर्किंग नोट अपने रेफरेंस के लिए बना लिया है कि 66,000 शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आ जाएगा। तो 66,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये है आपका 6,60,000 का अमाउंट। दूसरा हो जाएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की हम बात करें, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की हम बात करें, तो इसमें 3,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करके वी आर एक्सपेक्टिंग ऑन 30,000, जिसमें से हमें ₹2 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं रिसीव हुआ है। तो ये हमारा कॉल सिनेरियो हो गया 3,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 2 ईच। तो 6,000 आउट ऑफ 30,000 वी हैवंट कलेक्टेड, सो वी हैव ओनली कलेक्टेड 24,000 रुपीज। तो जो टोटल पेमेंट आपने कलेक्ट करा है वो करा है आपने 6,84,000 रुपीज का, एंड दिस पेमेंट नीड टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Alpha India Limited was an authorized, registered with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh equity shares for ₹10 each. The company offered to the public for subscription 80,000 equity shares payable per share as on application 3 allotment 2 first call 2 and final call में balance amount। तो आपको पता है कि 10 में से आपने एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, 2, फर्स्ट कॉल 3, तो फाइनल कॉल कितना हो गया, ₹2 का हो गया। इसका मतलब है एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 2, फर्स्ट कॉल का 3 एंड फाइनल कॉल का 2, 3,232। The issue was fully subscribed and the amount due was received except the first and final call on 2,000 shares allotted to Chhabi. Her shares were forfeited, present the share capital in the balance। तो इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कॉल पे द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 3 एंड फाइनल कॉल पे शी कुडंट इवन द मेक द पेमेंट ऑफ ₹2, तो मतलब ₹5 इन्होंने छवि ने नहीं दिया है। ठीक है, वेरी गुड। तो 80,000 शेयर्स में आप देखो, आप अपने लिए एक रेफरेंस बना लो, इसमें आपने एक 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन है, तो ऑथराइज्ड कैपिटल दिया हुआ है,
आपने इनवाइट करा है 80,000, जिसमें सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितना आ जाएगा, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आपका आ जाएगा दो रिमेनिंग अमाउंट जो छवि ने नहीं दिया है। तो इसका मतलब 78,000 शेयर्स के ऊपर आपने 10 रुपीज के हिसाब से पूरा का पूरा अमाउंट कलेक्ट कर लिया है। तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में क्या आ गया, जो छवि का 2000 शेयर्स है इसकी हम बात करते हैं। तो छवि का जो शेयर्स है ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 10 रुपीज कॉल करे और छवि ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, और ये फुल सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखो सेम का पैटर्न बन रहा है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, जो क्वेश्चन समझने की जरूरत है उस क्वेश्चन में हम सारा कुछ उसमें एकोमोडेट करने वाले हैं। और वो क्वेश्चन मतलब आप जैसे देख रहे हो, दिस इज द बोर्ड्स पैटर्न, राइट। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसमें हम सारा कुछ एकोमोडेट करने वाले हैं। इसके बाद मैं अपना एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखो फिर से हम नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। पहला हम लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे में आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो आपके पास ऑथराइज्ड कैपिटल ऑलरेडी गिवन है 1 लाख शेयर्स के ऊपर, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। आपके पास ऑथराइज का वैल्यू यहाँ इन्फॉर्म किया गया है, तो आपने यहाँ 10 लाख रुपीज लिख लिया। दूसरा है इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। तो ये हो गया हमारा 80,000 शेयर्स हमने इशू करे थे, तो 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो ये हो गया आपका 8 लाख रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे आप सब्सक्राइब कैपिटल। इसका फर्स्ट पॉइंट सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में 78,000 शेयर्स के ऊपर हमें पैसे मिल चुके हैं, तो 78,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच करके वी हैव कलेक्टेड 7,80,000 रुपीज। दूसरा हमारा कैटेगरी होगा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप का। तो इसमें आप क्या करने वाले हो, आपको 2000 शेयर्स के ऊपर 2000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से हाउ मच वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग 20,000 फ्रॉम छवि। लेकिन इन्होंने फर्स्ट कॉल का 3 और फाइनल कॉल का 2 रुपीज नहीं दिया है, तो इन्होंने 2000 अपने शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज का फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज का फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब इन्होंने 10,000 नहीं पे करा है। तो इन्होंने पे कितना करा होगा, सिर्फ 10,000 पे करा होगा। सो बेसिकली 7,90,000 is the amount which is transferred to the balance sheet under the heading shareholders fund on account of share capital. Clear है? अब एक क्वेश्चन मैं अपने मन से लेता हूँ, क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन चलते रहेंगे, जो हमने क्वेश्चन करा इसी तरह क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन एक मैं अपने मन से क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लो कि एबीसी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू करे, ठीक है, और एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, और इसमें पेबल कैसे है, तो आपका 4 एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे और 3 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब इसमें हम कैटेगराइज कर लेते हैं। इसमें कैटेगराइजेशन कैसे है 1 लाख का, ये देखो आप ध्यान से। इसमें एक मिस्टर एक्स है जिसके पास 5,000 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट के, अच्छा एक और कॉल बना लेते हैं हम इसको, ये जो हमारा फर्स्ट कॉल है इसको हम 2 रुपए का ही कर लेते हैं, 2 रुपीज का, और फाइनल कॉल के टाइम 1 रुपए का। तो इन्होंने अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, ठीक है, मिस्टर एक्स ने, और इनके शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया।
कंपनी ने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया, और कंपनी ने इनके सारे शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर। ये पहला कंडीशन बन सकता है। दूसरा कंडीशन में ले लेता हूं, जो हमारे मिस्टर वाई हैं, इन्होंने फर्स्ट कॉल के, और इनके पास शेयर्स कितने हैं, 4000 शेयर्स है, 4000 शेयर्स है मिस्टर वाई के पास। इन्होंने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए, इन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल के भी पैसे अपने 4000 शेयर्स के ऊपर नहीं दिए। इनके शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया है। क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। लेकिन इनके शेयर्स को कंपनी ने अभी तक री इश्यू नहीं किया है, री इश्यू नहीं किया है। नेक्स्ट मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड है जिनके पास 1000 शेयर्स है, जिन्होंने सिर्फ फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, जिन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, और कंपनी ने इनके शेयर्स को फोरफिट नहीं करा है। तो इसका मतलब 1 लाख में से 541 चला गया, तो इसका मतलब क्लियर पेमेंट हमारे को कितने पे मिल गई है, 90,000 शेयर्स के ऊपर क्लियर पेमेंट मिल गई। एम आई करेक्ट, यस। ये कंडीशन जो है, ये इसमें मैंने सारा कुछ एकोमोडेट करने की कोशिश करी है कि हमने एक ऐसा कैटेगरी क्रिएट करा जिसको हमने फोरफिट भी करा और इशू भी कर दिया। सेकंड कैटेगरी हमने ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करी है जिसमें हमने उसको फोरफिट करा लेकिन री इशू नहीं करा। थर्ड कैटेगरी हमने क्रिएट करने की कोशिश करी जिसमें कॉल्सिनेटेड तो है लेकिन हमने उसके शेयर्स को फोरफिट नहीं किया है। तो देखो, इसमें मैं बताऊं कि 90,000 आपके पास डाउट ही नहीं होगा, 90,000 शेयर्स को आप सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में लोगे। ऑलराइट, ये जो 5000 शेयर्स है मिस्टर एक्स का, मैं इसको भी बोलता हूं कि आपको सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में लो। वाई? क्योंकि इसमें जो एंटायर शेयर्स है वो हमने रीइश्यू कर दिया और फुली पेड अप पे रीइश्यू करा, मतलब 10 रुपीज पे हमने करा है। तो आप सोचो कि रीइश्यू की जब आप एंट्री पास कर रहे होगे तो क्या कर रहे होगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 9 45,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 1 5000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 इंटू 10 50,000. So basically here we are only concentrating on our share capital. So don't you think share capital is being credited by the desired amount? कंपनी ने 10 रुपए कॉल करे होंगे और शेयर कैपिटल हमारा क्रेडिट भी है 10 रुपीज से। ये अलग बात है कि मिस्टर एक्स की जगह किसी मिस्टर ए जो हमारा दूसरा शेयर होल्डर होगा उसने फाइनल पेमेंट करके इसको अचीव करा होगा। लेकिन कंपनी की बात देखें तो कंपनी जब बना रही है तो कंपनी के पास सारे पैसे, फाइनल कॉल के बाद सारे पैसे आ गए। सो दैट इज द लॉजिक। इसको हम 95,000 को जितना हम रीइश्यू करते हैं फुल्ली पेड अप में उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। मिस्टर वाई डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में आ जाएगा, मिस्टर जेड भी सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं। तो इसको हम एक बार सॉल्व कर लें। तो ये आपका फिर से नोट्स टू अकाउंट्स है। मैंने जैसे बताया बैलेंस शीट बहुत सिंपल है, मेन आपका नोट्स टू अकाउंट्स है जहां बच्चे, क्योंकि बैलेंस शीट में आपको सिर्फ फाइनल वैल्यू को ट्रांसफर करना होता है, विच इज इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसमें आप शेयर कैपिटल पहले लिखिए, शेयर कैपिटल। इसमें पहला जो ऑप्शन है आपके पास होगा वो ऑथराइज्ड कैपिटल का होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल का, तो इसमें आप कर सकते हैं 95,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। आई एम सॉरी, ये 1 लाख से ऑथराइज जो है इसका इंफॉर्मेशन नहीं गिवन था, तो मैंने ऑथराइज में गलत अमाउंट ले लिया। ऑथराइज हमारे पास सपोज यहाँ 1 लाख ही दिया हुआ है, हमने एज्यूम कर लिया, तो 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हमने कर दिया। तो ये हमारा हो गया 10 लाख रुपीज का वैल्यू। दूसरा हमारा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल की हम बात करें तो इसमें कंपनी ने पूरा अपना 1 लाख शेयर्स ही पूरा इशू कर दिया है। सो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच करके, और यहाँ भी 10 लाख रुपीज आप इशू कर दीजिए। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है सब्सक्राइब कैपिटल का। सब्सक्राइब कैपिटल का, सब्सक्राइब कैपिटल में आप दो पार्ट्स लिखेंगे ऐसे। सब्सक्राइब कैपिटल में पहला फर्स्ट लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो इसमें जैसे हमने डिस्कस करा अभी 95,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10 ईच करके, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करके 9,50,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड वाला पार्ट सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है। इसमें आपने क्या करना पड़ा, सिंपल सा है, आपको सबसे पहले सिलेक्शन किसका करना है ये समझो। अब बोलोगे मिस्टर वाई को पहले लेना है या मिस्टर जेड को लेना है? मिस्टर जेड को पहले लेना है। वाई? बिकॉज मिस्टर जेड इज स्टिल कनेक्टेड, स्टिल अ पार्ट ऑफ 1 लाख शेयर्स, लेकिन मिस्टर वाई जो है ये 1 लाख शेयर्स का पार्ट नहीं है। हमने इसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया है। तो सपोज आपकी जो एक्टिव मेंबरशिप होगी वो कितने पे होगी, 1 लाख माइनस इसका शेयर्स जो 4,000 है। इसको करने के बाद आपके पास सिर्फ एक्टिव शेयर जो है वो 96,000 ही होंगे। तो इसको हम सेकंड में लेंगे सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप में, पहले मिस्टर जेड को लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे हम। मिस्टर जेड में 1000 शेयर्स के ऊपर 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करके, तो आपको इनसे चाहिए कितना था, 10,000 चाहिए था। अब इन्होंने कितने पैसे नहीं दिए हमारे को, तो इन्होंने फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, एंड फाइनल कॉल के टाइम द कंपनी इज चार्जिंग 1 रुपी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 अपने शेयर्स के ऊपर 1 रुपी के हिसाब से इन्होंने 1000 रुपीज नहीं दिया होगा। तो कंपनी इनसे कितना कलेक्ट कर चुकी होगी, 9000 रुपीज। अब शेयर फोरफीचर इसके बाद हमें ऐड करते हैं। शेयर फोरफीचर में जो मिस्टर वाई की पेमेंट आई है उसको हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हमने उनके शेयर्स को अभी रीइश्यू नहीं करा है, तो उनके शेयर्स अभी भी स्टॉक में है हमारे पास। तो उन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट का दे दिया, मतलब 4 रुपीज एप्लीकेशन का, 3 रुपीज अलॉटमेंट का दे दिया, और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 2+1 नहीं दिया है। तो अपने 4000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन का 4 और अलॉटमेंट का 3, 7 रुपीज दे दिया इन्होंने। इसका मतलब है कि इन्होंने 28,000 रुपीज दे दिया। तो 9,000 प्लस 28,000 ये हो गया अपना 37,000। तो टोटल जो आपने पेमेंट जो शेयर कैपिटल में आपको ट्रांसफर करने की जरूरत है वो अमाउंट कितना है, 9,87,000 आप ट्रांसफर करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद थोड़ी सी गाइडलाइंस आईएससी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सब कुछ सेम है। इसके बाद जो उनमें एक एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल जो पढ़ाया जाता है वो भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, और वो बहुत इजीली आपसे हो सकता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। Janta Limited had an authorized capital of 2 lakh equity shares of 10 each. The company offered to the public for subscription 1 lakh shares. Application were received for 97,000 shares. The amount was payable as follows: application pay 2, allotment pay 4, and the balance on first and final call. तो definitely 10 रुपए के शेयर में एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे हम 4 कर रहे हैं, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपीज कर रहे होंगे। A shareholder holding 600 shares failed to pay the allotment money and his shares were forfeited. Very good. The company did not make the first and final call. Present the share capital in the balance sheet. सबसे अच्छी बात देखिए, द कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी करा ही नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है उसके पास 10 रुपीज के राइट्स थे जिसको वो ऑफर कर सकती है शेयर होल्डर को, लेकिन कंपनी ने अभी तक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल किया ही नहीं। तो ये जो एंटायर पेमेंट है ये सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आ जाएगा। इसमें आप देखें कि आपके पास जो 97,000 शेयर्स हैं, मैं इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट बना लेता हूँ। 97,000 शेयर्स में आपके पास दो कैटेगरी बना लें। एक पहला कैटेगरी है जो 600 शेयर्स का है, और दूसरा जो कैटेगरी है आपके पास वो कितना हो गया, 96,400 का है। तो 96,400 में आपको कितना मिल गया, 96,400 इंटू 6 करके आपको सारी पेमेंट अभी मिल गई है, क्योंकि आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो किया ही नहीं। और 600 शेयर्स के ऊपर आपने इसके शेयर को फोरफिट भी कर लिया है। इसने सिर्फ अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए थे और आपने कंपनी के ने फोरफिट कर लिया है। इसका मतलब है कि अलॉटमेंट का 4 रुपया कंपनी को नहीं मिला, तो कंपनी को क्या मिला होगा, इस शेयर्स के ऊपर सिर्फ 2 रुपया मिला होगा। तो 600 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज के हिसाब से कंपनी हैज ओनली कलेक्टेड 1200 रुपीज,
जो कंपनी शेयर फोरफीचर के फॉर्म में इसको एड बैक कर लेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे इसको हम बैलेंस शीट में करेंगे। ऑथराइज कैपिटल हम 2 लाख शेयर से हैं, तो सबसे पहले हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगा। शेयर कैपिटल के नीचे में हमारा आ जाएगा ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल में आप देखें तो ये 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करके हम यहाँ 20 लाख रुपीस यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि इशूड कैपिटल की हम बात करें तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं, तो 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच करके कंपनी ने 10 लाख वर्थ के शेयर्स को इशू किया है। थर्ड है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल डायरेक्टली इसमें हम सेकेंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं, एंड नॉट फुल्ली पेड अप का, एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे 96,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹6 ईच। ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 540 36 ये हो जाएगा 5,78,400, 5,78,400। इसमें हम शेयर फोरफीचर का वैल्यू ऐड कर देंगे, जो हमारे को 600 शेयर्स के ऊपर मिला है पैसा। तो 600 शेयर्स के ऊपर हमें सिर्फ ₹2 एप्लीकेशन का मिला है, तो ये 1200 रुपीज़ हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये टोटल जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 5,79,600 की वैल्यू को हम शेयर कैपिटल में अपने ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद जो आईसी वाले बच्चे हैं उनको शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीटली दिखाना पड़ता है, जिसमें शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। शेयर कैपिटल जैसे मैंने दिखाया है एज इट इज ही दिखाएंगे, और व्हेन आई से शेयर कैपिटल तो आपको फेस वैल्यू से ही इसको कंपेयर करने की जरूरत है। इसके बाद जो एडिशनल प्राइस होगा उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो रिजर्व एंड सरप्लस में 2 चीजें आपको आप दिखाएंगे। सबसे पहली चीज जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो आपको दिखाने की जरूरत है। दूसरा जो हम अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करते हैं वो हमारे को अमाउंट यहाँ दिखाने की जरूरत है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में होगा। कोई लॉस होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस से हम वहां से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड के नीचे शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दिखाना है। फिर बैलेंस शीट के जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम एसेट्स को दिखाते हैं, नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी के नीचे कुछ भी नहीं दिखाना है। करंट एसेट्स की कैटेगरी में आपको एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है, जिसमें जितना भी बैंक का टोटल है, टोटल की जब मैं बात करता हूँ तो जितना बैंक के डेबिट साइड में है दैट इज देन एडिशन टू द बैंक, और जितना बैंक को हम क्रेडिट कर रहे हैं, जैसे रिफंड कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बैंक को हम क्रेडिट करते हैं, तो उसकी जो नेट वैल्यू है उसको आपको यहाँ दिखाना है। दोनों साइड आपका मैच कर जाएगा। तो आज हमने बैलेंस शीट का देखा। इसमें सबसे पहले आपको बैलेंस शीट का पता होना चाहिए। नोट्स टू अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। आज हमने 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। कुछ जो ईयर वाइज क्वेश्चन है और आप प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।